ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। अब आप 16 सोमवार व्रत की कथा को सुनिए। मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ भगवान महादेव जी पार्वती जी के साथ पधारे। वहाँ भ्रमण करते करते विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुँचे। अमरवती नगरी अमरापुरी के समान सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के एक महाराज का बनाया हुआ अति सुंदर शंकर भगवान जी का मंदिर था। उसमें भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ निवास करने लगे। तो एक समय माता पार्वती ने प्राण पति को प्रसन्न देखकर मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम तुम दोनों चौसर खेलेंगे। शिवजी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उस समय इस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आया। तो माता जी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ, इस बाजी में दोनों में किसकी जीत होगी। ब्राह्मण ने बिना विचारे ही शीघ्र बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को तैयार हुई। तब महादेव जी ने पार्वती को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस कारण पुजारी अनेक प्रकार के दुखों से दुखी रहने लगा। इस तरह से कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन बीत गए तो देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने उसी मंदिर में आईं और पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देख कर के बड़ी दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी जी ने निसंकोच सब बातें उनसे कह दी। वे अप्सराएं बोली कि हे पुजारी, आप तुम दुखी मत होना, भगवान शंकर तुम्हारे कष्टों को दूर कर देंगे और 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से आप किया करो। पुजारी जी अप्सराओं से हाथ जोड़कर उसकी विधि जानने लगे और अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उसी दिन भक्ति भाव के साथ व्रत करें। स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा सेर गेहूं का आटा लें और उसके 3 भाग बनावे। घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पूंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करें। तत्पश्चात अंगों में से एक हिस्सा एक शिवजी को अर्पण करें, बाकी 2 को शिवजी का प्रसाद समझ कर के उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद पावें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तब फिर 17वें सोमवार के दिन पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे से कबाटी बनावे। तदनंतर घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनावे और शंकर का भोग लगा करके उपस्थित भक्तों में बांटें। पीछे सब परिवार प्रसाद लें तो भगवान शंकर की कृपा से उसके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तो ऐसा कह कर के भी अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। तो ब्राह्मण ने विधि पूर्वक सोमवार व्रत किया तो भगवान शंकर की कृपा से रोग से मुक्त हो गया। तो कुछ दिनों के बाद पार्वती जी
भगवान शंकर के साथ उसी मंदिर में फिर पधारे तो ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। तब तो पार्वती जी अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से विधि जानकर वे व्रत करने को तैयार हुई। व्रत करने के बाद उसकी मनोकामना पूर्ण हुई। उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए, परंतु कार्तिकेय जी को अपने ये विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार का व्रत कथा सुनाई। स्वामी कार्तिकेय जी बोले, मैं इस व्रत को करूँगा क्योंकि मेरे प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से प्रदेश गया है, हमें उससे मिलने की बड़ी इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र से मिलन हो गया। तो मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा से इस सोमवार के व्रत को किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। कार्तिक जी के व्रत विधि जानकर के यथा विधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वे किसी कार्यवश विदेश गया तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। तो राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में उसकी हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिवजी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक और बैठ गया। तो नियत समय पर हथनी आई, उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। तो राजा की प्रतिज्ञा अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया। ब्राह्मण को बहुत सारा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया कि जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया। तो ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कहने के मुताबिक 16 सोमवार व्रत किया, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूपवान पत्नी की प्राप्ति हुई। तो व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। तो शंकर भगवान की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर सुशील धर्मात्मा विद्वान पुत्र पैदा हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन बड़ी अच्छी प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन वे उसने अपने माता से प्रश्न किया कि हे माँ, तुमने ऐसा कौन व्रत तप किया कि मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ में पैदा हुआ। तो माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जान करके अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत की विधि बताई। तो पुत्र ने ऐसे सरल सोमवार व्रत को और सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाला सुना तो वे भी इस व्रत को राज्य अधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि करने लगा। तो उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वरण किया। तो राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। तो वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर उसी ब्राह्मण बालक को गद्दी पर बिठाया गया। क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था, तो राज्य का उत्तराधिकारी भी होकर के भी वे ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार
व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपने प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय में चलने को कहा, परंतु प्रियतमा ने उसकी आज्ञा की परवाह न की। दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय में भिजवा दी और आप नहीं गई। तो जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी राजा के प्रति हुई। राजा ने सुना कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी को सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल ही मंत्रणा गृह में आकर के अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, आज मुझे ये शिवजी की वाणी हुई कि राजा, तुम अपनी इस रानी को निकाल दो, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। राजसभाई मंत्री आदि सब बड़े विस्मय हुए और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज मिला उसी को निकालने का जाल रचा जा रहा है। ये कैसे हो सकेगा। अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर में के बाहर चली गई। बिना पात्राण फटे वस्त्र पहने भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहाँ एक बुढ़िया सूत कात करके बेचने को जाती थी। तो रानी की करुण दशा देखकर बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। ऐसी बात बुढ़िया की सुन रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतार करके अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली के सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने साथ से दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिवजी के प्रकोप के कारण उसी समय चटक गए। तो ऐसी दशा देखकर तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। तो इस प्रकार रानी बड़ी दुखी होती हुई एक नदी के तट पर गई तो नदी का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक जंगल में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतरकर पानी पीने को गई। उसके हाथ का जल में स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के समान जल असंख्य कीड़ामय गंदा हो गया। तो रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पीकर पेड़ के वन और सरोवर जल की ऐसी दशा देखकर गऊ चराते ग्वालों ने अपने गोसाई जी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, ये बात बताई। तो गोसाई जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गोसाई के पास ले गए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देख गोसाई जान गए कि ये अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कुलीन स्त्री है। ऐसा सोचकर के पुजारी जी ने कहा कि हे पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगा। गोसाई के ऐसे वचन सुन रानी को धीरज हुआ, आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर के लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गोसाई जी भी दुखी हुए और रानी से बोले, हे बेटी, तुम्हारे ऊपर कौन से देवते का कोप है जिससे तुम्हारी ऐसी दशा हुई है। पुजारी की बात सुनकर शिवजी महाराज का पूजन का बहिष्कार करने की कथा सुनाई। तो पुजारी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले, हे देवी, तुम सब मनोरथों के पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत को करो, उसके प्रभाव से अपने कष्ट से मुक्त हो सकोगी। गोसाई की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत विधि पूर्वक संपन्न किया और 7वें सोमवार को
पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार पैदा हुआ कि रानी को गए बहुत समय बीत गया है, ना जाने वे कहाँ कहाँ भटकती होगी, ढूंढना चाहिए। ये सोचकर रानी को तलाश करने के लिए चारों दिशाओं दूत भेजे। वे दूत रानी को देखते हुए पुजारी के आश्रम में पहुंचे। वहां रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने उनको मना कर दिया। तो दूत चुपचाप लौटे और आकर महाराज के सन्मुख रानी का पता बताया। तो रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए। पुजारी से प्रार्थना करने लगे कि महाराज, जो देवी जी आपके आश्रम में रहती हैं वे मेरी पत्नी हैं। शिव जी के कोप से मैंने इसे त्याग दिया था, अब इस पर से शिव का प्रकोप शांत हो गया है, इसीलिए मैं इन्हें लेने आया हूँ। आप इनको मेरे साथ जाने की आज्ञा दे दीजिए। गोसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझ करके रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गोसाई की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बधावे बजने लगे। नगर निवासियों ने नगर के दरवाजे पर तथा नगर को तोरण बंधनवारों से विविध विधि से सजाया। तो घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों के उच्चारण करके अपनी राज रानी का स्वागत किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान देकर प्रसन्न किया। याचकों को धन धान्य दिया। नगरी में स्थान स्थान पर सदा व्रत खुलवाए, जहाँ भूखे लोगों को भोजन मिलता था। इस प्रकार से राजा शिवजी की कृपा का पात्र हो गया। तो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह से सुखों को भोगकर सोमवार व्रत करने लगा। विधिवत शिव पूजन करते हुए इस लोक में अनेक सुखों को भोगने के बाद शिवपुरी को पधारे। तो ऐसे ही जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा द्वारा भक्ति भाव से 16 सोमवार व्रत पूजन करता है, तो सभी सुख भोग कर के अंत समय में शिवपुरी को प्राप्त होता है और सभी मन के मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय।